हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो परिचय दिया है विज्ञान के बारे में उसको जानेंगे और उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विज्ञान। विज्ञान होता क्या है? प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब जो बहुत सारे प्रयोग है, प्रेक्षण है, प्रकृति से, प्राकृतिक परिघटनाओं से हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सुव्यवस्थित ज्ञान बोला गया है। सुसंगत तर्कों, जैसे कुछ भी चीज़ है उसका एक कुछ भी जैसे प्रयोग करते हैं या प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं तो उसका एक प्रयोग का नियम रहता है, तो उसको हम लोग नियम के बद्ध ही करते जाते हैं। तो उसमें से हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका निष्कर्ष मिलता है, वही हम लोग का क्या कहलाता है? सुव्यवस्थित ज्ञान। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। जो साइंस शब्द की व्युत्पत्ति है ना, लैटिक शब्द क्या बोलते हैं इसको? साइंटा से हुआ है, जिसका अर्थ है जानना। ठीक, साइंस का साइंटा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक, अब इसके बाद हम लोग भौतिक मतलब भौतिकी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भौतिकी होता क्या है उसको देखते हैं। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य, ऊर्जा, और जैसे द्रव्य है, ऊर्जा है, बहुत सारे ऊर्जा होते हैं, तो उनके बीच में क्या क्या क्रिया होती है, उन सब का अंतर क्रिया, जो उसके अंदर में जो क्रिया होती है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी। ठीक, फिर उसके बाद है हम लोग का द्रव्य। देखो, तो द्रव्य क्या होता है उसको हम लोग पहले जानते हैं। द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? द्रव्य वह होता है जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा हो गया, महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे हवा, पानी, लकड़ी आदि, ये सब लोग द्रव्य होते हैं क्योंकि वहाँ स्थान घेरता है बोला गया है यहाँ पे। तो हम लोग का जो हवा है ये तो हवा का नहीं, पानी है, पानी तो स्थान घेरता ही है, लकड़ी को भी रखोगे वो भी स्थान घेरता है, तो ये सब हम लोग के द्रव्य के एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग का जो द्रव्य है, जो हम लोग का द्रव्य है ना, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हम लोग का जो द्रव्य 3 प्रकार का होता है उसमें पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो इसको हम लोग एक एक करके इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला ठोस। ठोस क्या होता है? ये वे पदार्थ होते हैं जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसके अणु बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है बर्फ। मतलब हम लोग ठोस में जैसे बर्फ को लेते हैं, तो बर्फ को हम लोग देखें हैं उसके अणु एकदम व्यवस्थित रहते हैं। मतलब व्यवस्थित मतलब वो हिल डुल भी नहीं सकते ना। बाकी जो हम लोग का द्रव है, गैस है, उसकी तुलना में वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होता है। मतलब ये वे पदार्थ होते हैं जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे हम लोग बर्फ़ को जमाते हैं फ्रिज में, तो उसमें कुछ भी उसका रखने का रहता है, बर्फ़ जमाने वाला उसी में डाला, मतलब जमाते हैं तो उसी का आकार का बनता है ना। बर्फ़ जमाने का जो रहेगा उसमें जमाओगे तो, या किसी भी बर्तन में आप जमाओगे तो जैसा बर्तन रहता है वैसा उसका आकार हो जाता है, और उसके अणु इधर उधर ज़्यादा नहीं जा सकते, वो एक ज़्यादा व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ठोस हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे द्रव को। देखो, द्रव क्या होता है? ठीक है, ये वे पदार्थ होते हैं जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है पानी। हम लोग का पानी ठोस के बजाय इसमें जो अणु रहते हैं ना, वो उसके बजाय थोड़ा ज़्यादा बाहर घूम सकते हैं, मतलब ज़्यादा दूर दूर में रहते हैं। उसमें से जो अणु रहते हैं, बर्फ़ में अणु एकदम नज़दीक में रहते हैं और पानी में बर्फ़ की बजाय थोड़ा दूर दूर रहते हैं। और इसमें जैसे हम लोग एक बोतल पानी रखे हैं तो वो बोतल में रहेगा तो बोतल के आकार में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे उसका बोतल जैसा है वैसी उसमें रहेगा, और उसको जब हम लोग गिलास में डाल देंगे तो गिलास के आकार में चला जाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि इसका आयतन तो निश्चित रहता है किंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक,
इसके बाद हम लोग देखते हैं गैस। अब हम लोग का गैस क्या होता है। गैस में पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब गैस को हम लोग किसी पात्र में भी नहीं रख सकते और जितना उसका आयतन भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, इसके अणु दूर दूर होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक अणु ठोस में होते हैं, फिर उसके तुलना में थोड़ा सा कम द्रव में होते हैं, फिर उसकी मतलब सबसे कम गैस में होते हैं। वो मुक्त अवस्था में उसमें घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, उसको कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के बारे में एक वैज्ञानिक है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, उन्होंने एक समीकरण दिया है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो, द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया है। इसका होता है E=mc का स्क्वायर। जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो समीकरण है ना, वो यही है, E=mc का स्क्वायर। और यहाँ पे E हम लोग का क्या है, ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, C निर्वात में प्रकाश का वेग है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, फिर इसे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण किसे कहते हैं, लिखिए करके। तो ये यही वाला है, ये वाला याद रखना, E=mc का स्क्वायर, फिर E हम लोग का ऊर्जा, M द्रव्यमान और C निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग भौतिकी जो पढ़े थे ना, भौतिकी की शाखाएं देख लेते हैं। भौतिकी की दो शाखाएं होती है, मतलब चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। ठीक, तो पहला हम लोग का क्या है, चिरसम्मत भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं, उसको 19वीं ईस्वी के पूर्व क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान से युक्त भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। मतलब 1900 ईस्वी के जो पहले जो सुव्यवस्थित हम लोग को जो ज्ञान प्राप्त होता था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी। अब दूसरा क्या है हम लोग का, आधुनिक भौतिकी। 1900 ईस्वी के बाद भौतिकी को आधुनिक भौतिकी कहते हैं। मतलब 1900 ईस्वी के पूर्व को हम लोग चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। 1900 ईस्वी के बाद जो भौतिकी, जो हम लोग को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का जो पहला है ना, चिरसम्मत भौतिकी, ये चिरसम्मत भौतिकी ही खुद 4 प्रकार का होता है। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी, पहली भौतिक की शाखाएं में चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी आता है। फिर जो हम लोग का चिरसम्मत भौतिकी है वो खुद 4 प्रकार का होता है, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, तो इसको लाइनिंग टू लाइनिंग इसको देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, यांत्रिकी। तो हम लोग का यांत्रिकी क्या होता है उसको देखो। यांत्रिकी भौतिक की सबसे पुरानी शाखा है। इसके अंतर्गत स्थिर तथा धीमी चाल, प्रकाश की चाल की तुलना से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब यांत्रिकी हम लोग की जो भौतिकी है उसकी सबसे पुरानी शाखा है। ठीक है, इसके अंतर्गत धीमी चाल, मतलब जो प्रकाश की हम लोग की चाल होती है ना, उससे कम गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। धीमी तो रहेगा, लेकिन जो प्रकाश की चाल रहता है उसकी तुलना में भी प्रकाश की तुलना से कम के लिए गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला होगा हम लोग का उष्मागतिकी। हम लोग का दूसरा है उष्मागतिकी। ठीक है, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मा और ताप की अवधारणा से संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत उष्मा और ताप की जो अवधारणा रहती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वह हम लोग का उष्मागतिकी कहलाता है। फिर तीसरा क्या है हम लोग का, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर हम लोग का अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकत्व। यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है।
जैसे विद्युत चुंबकत्व नाम से स्पष्ट है कि यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत और विद्युत चुंबकत्व से संबंधित ज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। ये हम लोग का कहलाता है विद्युत चुंबकत्व। ये हम लोग का पहला प्रकार था चिर सम्मत भौतिकी। उसके 4 प्रकार, उसका 4 प्रकार था। उसमें से पहला हम लोगों का था यांत्रिकी, दूसरा उष्मागतिकी, तीसरा प्रकाशिकी और चौथा विद्युत चुंबकत्व। इतना का वर्णन हो गया। फिर भौतिक की शाखाएं में हम लोग का दूसरा पॉइंट था आधुनिक भौतिकी। ये खुद हम लोग का कितना होता है, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सापेक्षिकता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको बारी बारी से एक पॉइंट हम लोग वर्णन करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं आधुनिक भौतिकी की मुख्य शाखाएं निम्न है में सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक, इसके अंतर्गत तीव्र चाल से गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सापेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अभी जो सापेक्षिकता का सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन बताए, उन्हीं का हम लोग समीकरण अभी निकाले थे, E=mc का स्क्वायर। ठीक है, तो सापेक्षिकता का सिद्धांत के इसके अंतर्गत तीव्र चाल से गतिमान, मतलब तीव्र चाल से जो गतिमान वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है क्वांटम यांत्रिकी। इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम कणों, आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों, प्रकाश तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्वांटम यांत्रिकी हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का पहले इसमें हम लोग का एक क्लासिकल होता है, एक क्वांटम होता है। क्लासिकल जो हम लोग का पहले हम लोग का भौतिकी था उसको बोल रहे हैं, और क्वांटम जिसमें हम लोग का नया नया प्रयोग हुआ है उसको हम लोग का जो क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं उसमें से। ठीक है, तो इसमें प्रकाश तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति बोल रहा है। ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, इसमें कहा जैसे प्रकार है ना उसका थोड़ा थोड़ा भी समझा रही हूँ। परमाणु भौतिकी, इसके अंतर्गत परमाणु संरचना एवं परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये नाम से ही स्पष्ट है, परमाणु भौतिकी मतलब परमाणु संरचना और परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद है हम लोग का क्या बोलते हैं इसको, नाभिकीय भौतिकी। ठीक, इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक एवं उसके कणों का अध्ययन किया जाता है। नाम जैसा है वैसे ही उसके अंतर्गत उसके ज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। जो परमाणु होता है उसके बीच में जो नाभिक रहता है उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट है ठोस अवस्था भौतिकी। इसके अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थों, अर्धचालकों एवं मिश्र धातुओं के गुणों एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग का क्रिस्टलीय रहेगा, पदार्थ, अर्धचालक, मिश्र धातु जो रहेंगे जो ठोस अवस्था में, उनकी अध्ययन किया जाता है। हम लोग का लास्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के गुणों पर आधारित युक्तियों एवं उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आधारित जो युक्तियां, उनके अनुप्रयोग, उसके गुण, उन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। मेन पॉइंट हम लोग का इसमें ये है कि कंफ्यूज नहीं होना कि कौन कौन सा का प्रकार है, कौन किसका प्रकार है करके। ठीक है, तो इसमें एक बार और उसको रिवाइज करती हूँ। जो भौतिक की शाखाएं हैं उसमें 2 शाखाएं हैं हम लोग की, चिर सम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। फिर जो हम लोग का चिर सम्मत भौतिकी है वो खुद 4 प्रकार का है। उसमें पहला है यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, विद्युत चुंबकीय। फिर उसके बाद हम लोग का क्या बोलते हैं, दूसरा है वो भौतिकी की शाखाएं वाला आधुनिक भौतिकी। वो खुद हम लोग का कितना होता है, 6 प्रकार का। उसमें से पहला क्या है, सापेक्षिकता का सिद्धांत, दूसरा क्वांटम यांत्रिकी, तीसरा परमाणु भौतिकी, चौथा नाभिकीय भौतिकी और 5वां ठोस अवस्था भौतिकी और 6वां इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी। तो इसमें जो उसका प्रकार है उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है। आगे आगे पार्ट में जो आता जाएगा उसका हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन देखते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।